नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक अपडेट आया है जो जमीन सर्वे के बाद नए सिरे से होगा जमीन का की प्रकृति। जो जमीन का स्थिति है, जमीन का जो प्राकृतिक है, जो किस प्रकार की जमीन है, ये उसका निर्धारण जो किया गया है कि ये सरकारी जमीन है। सरकारी में भी गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम है, रैयती है, किस प्रकार का सब अलग अलग प्रकार का जमीन है। तो उसका प्राकृतिक जो अब जो वो निर्धारण किया जाएगा, वो सर्वे के बाद नए तरीके से किया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ और भी जानकारी सर्वे संबंधी दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। अगर यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो ये लेटर है, ये पेपर कटिंग में आया था, जो कि वो अपना पेपर कटिंग के बाद वो अपने तरीके से भी ये सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं, जो खुद के साइड से। देखिए, सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगा जमीन का की प्रकृति। तो इसमें जैसा कि आपको बता रहे हैं कि इसका जो प्राकृतिक निर्धारण होगा सर्वे के बाद, वो नए सिरे से होगा। इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि अभी अंग्रेजों के जमाने के सर्वे के आधार पर ही जमीन का निर्धारण है। देखिए, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य में जमीन सर्वे का काम 2025 के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है, जिसके बाद राज्य में जमीन की प्राकृतिक पर नए सिरे से निर्धारण हो जाएगा। यानी कौन सी जमीन गैर मजरूआ है, कौन सी जमीन, देखिए गैर मजरूआ है, गैर मजरूआ आम है, पुश्तौनी या रैयती है। इसकी अतिरिक्त जमीन का किस्म भी तय हो जाएगा कि वह धनहर है या आवासीय, भीट है तो बगल की जमीन यानी आवास की बगल की जमीन, या आवास व्यवसायिक। वर्तमान में मौजूद जमीन की प्राकृतिक निर्धारण का आधार 1900 यानी 20 में अंग्रेजों के कराए गए कंडीशनल सर्वे के बाद तैयार मैप एवं 1968-1972 के बीच कराए गए रिविजनल सर्वे मैप ही है। जिन स्थानों पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था, वहां 1920 वाला सर्वे ही मान्य है। इस सर्वे में जमीन का प्राकृतिक जो निर्धारण की गई थी, वर्तमान स्थिति अधिकृत तौर पर मान्य है। हालांकि कुछ एक मामले से सरकार के स्तर में खास प्रोजेक्ट या परियोजना में ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े समय के बाद जमीन की प्रकृति में बदलाव किया जाता है। राज्य के कई अंचलों में बड़ी संख्या में मामले देखने में को मिल रहे हैं कि जमीन की प्रकृति का निर्धारण अंचलाधिकारी या अंचल के अन्य पदाधिकारी अपने ही स्तर से दे देते हैं। कई लोगों की खतियानी जमीन सरकारी कर दी गई है, कई सरकारी जमीन निजी बना दी गई है। देखिए, ये मामला एक एक संज्ञान में आ रहा है कि किस प्रकार निजी जमीन को सरकारी बना देता है और सरकारी जमीन को निजी बना देता है। ये अंचलाधिकारी द्वारा या अंचल के जो भी पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा करा दिया जाता है। तो इस तरह की गड़बड़ी आधार पर कोई जमीन का निबंधन या खरीद बिक्री बंद कर दी गई है। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सभी जिलों में एडीएस राजस्व को अधिकृत किया गया है। इसके स्तर पर आयुक्त कोर्ट में जमीन संबंधित विवाद निपटारा कराया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2009 में बीएलडीआर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एक्ट बनाया। राजस्व भूमि सुधार विभाग के पास जमीन की प्राकृतिक छेड़छाड़ करने से संबंधित किसी अंचल की शिकायत आने पर उनकी जांच होती है और उनकी दोषी पदाधिकारी कार्रवाई की जाती है। जमीन किस्म जिसके अलावा जमीन किस्म निर्धारण होती है, उससे धनहर, खेतियार, खेती वाला जमीन, आवासीय जमीन, भीठ आवासीय बदल यानी आवासीय के बगल, व्यवसायिक जमीन, कुछ ऐसे सरकारी गैर मजरूआ आम, खास महल की जमीन खेती होती है। जमीन का किस्म और प्राकृतिक जो देखिए, गैर मजरूआ, यह जमीन भूमि है, यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसका नियंत्रण सीधे आम पंचायत के पास है। ठीक। गैर मजरूआ खास, इस सरकारी भूमि का नियंत्रण सीधे सरकार के पास होता है। इस दोनों तरह की जमीन को लीज पर लेने का प्रावधान नहीं है। खास महल की जमीन, यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसे लीज पर किसी कार्य के लिए दिया जा सकता है। केसरे हिंद, एक यह सीधे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली भूमि है।
पुश्तौनी, निजी या रैयती जमीन, किसी भी खानदानी भूमि सिर्फ उस इसी प्रकृति की जमीन की आसानी से खरीद बिक्री की जा सकती है। तो जैसे कि जमीन का किस्म प्राकृतिक पता है कि गैर मजरूआ खास होता है, आम होता है, केसरे हिंद होती है, और इसके बाद पुश्तौनी जमीन होता है, और खास महाल जमीन होता है। तो इसका क्या क्या पहचान है? गैर मजरूआ खास है तो उसकी क्या पहचान है, और केसरे हिंद या अन्य पुश्तौनी किस प्रकार की जमीन है, ये तो आप खुद भली भांति समझ गए। देखिए, गैर मजरूआ आम जो होता है ये सरकारी जमीन तो होता है, लेकिन नियंत्रण जो उनका होता है उस जमीन का, वो सीधे ग्राम पंचायत या किन्हीं अन्य के पास होता है। और जो गैर मजरूआ खास होते हैं उसमें सीधा सीधा नियंत्रण सरकार के पास रहता है। और खास महाल की जमीन जो होती है वो जमीन सरकारी ही होता है, और इस यह जमीन वो लीज पे लिया जा सकता है। देखिए, केसरी हिंद जमीन ऐसे जमीन होते हैं जो जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार का होता है। जैसे रेलवे के नजदीक जो भी जमीन होता है रेलवे डिपार्टमेंट के, तो वहाँ केसरी हिंद जमीन ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का नियंत्रण, या एच नेशनल हाईवे के आसपास लगभग ये पाए जाते हैं। लेकिन इसका ये पुख्ता सबूत हम ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा एक आमतौर पर देखा गया है। लेकिन केसरी हिंद ऐसा जमीन जो केंद्र के द्वारा सीधा उसका उपयोग किया जा सकता है और उनके अधीन होता है। पुश्तौनी या निजी या रैयती भूमि वह होता है जो किसी वंशज या खानदानी भूमि है, और उनकी प्राकृतिक जमीन आसानी से खरीद बिक्री किया जा सकता है। तो ये रही पूरी जानकारी। और प्राकृतिक बदलने का जो अधिकारी नहीं, देखिए, प्राकृतिक बदलने का सीओ या किसी अधिकारी को नहीं है अधिकार। जमीन का जो भी अधिकार, जैसे गैर मजरूआ खास है, आम है, या किसी प्रकार की जमीन है, उसको किसी को अलग बनाना इसके अधिकार में नहीं आता है। प्रखंड स्तर पर प्रकृति बदलने की मिल रही थी शिकायतें। इसका बहुत सारा शिकायत ऐसा भी आ रहा है जिसमें इसको सीओ द्वारा या अन्य अंचल के अधिकारी हैं, पदाधिकारी द्वारा इनको प्राकृतिक चेंज करने का बहुत ही मामला आ रहा था। तो डीएम को सुनी सूची बनाने का अधिकार, डीएम को रोक सूची बनाने का अधिकार है। तो ये एक खबर थी जो डिपार्टमेंटल था, इसका प्राकृतिक चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसका निर्धारण सर्वे के बाद तय हो जाएगा, और किसका जमीन है, किस प्रकार का जमीन है, ये सारा निर्धारण सर्वे के बाद हो जाएगा, जिससे उम्मीद है कि इसके बाद जमीनी विवाद शून्य की ओर जाएगा। और अगर शून्य की ओर जाता है, जमीन विवाद अगर शून्य की ओर जाता है, तो समझिए कि उम, आगे का जो भी क्राइम होता है, आगे का जो भी कोर्ट कचहरी या अदर जो भी परेशानियां होती है, ज्यादातर जमीन मामले से उठता है। तो अगर जमीन का मामला शून्य की ओर जाएगा तो विवादें खत्म होगी, केस फौजदारी आदि सभी समस्या दूर होंगे।